सीए के साथ रेगुलर कॉलेज करें या ना करें, एक ऐसा सवाल जो हर क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट के अंदर आता है जब भी वो अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम ख़त्म करता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं सबसे पहले अपना इंट्रो दे देता हूँ एंड बार बार मैं वहाँ पे देखने वाला हूँ बिकॉज आई हैव जस्ट रिटन डाउन अ फ्यू पॉइंटर्स सो दैट मैं आपका टाइम वेस्ट ना करूँ और मैं सारे पॉइंटर्स आपको कम टाइम में पहुँचा पाऊँ। तो सबसे पहले देखो, आई एम हरजिंदन और मैंने क्लास 12 पास करी थी 2021 में। Yes, I'm not a CA yet. I have not even started my articleship yet. I'm making this video because I am in my final year at Motilal Nehru College of Commerce। तो नहीं है, सिर्फ मोतीलाल नेहरू कॉलेज ही है, which is in South Campus of University of Delhi. I am doing BCom honors there and I reside in Gurugram and I also have a following of almost 30,000 followers as on the date I am making this video। आपको होगा कि आप कहाँ रहते हैं और आपके लिंक्डइन पे कितने फॉलोअर्स उनसे क्या मतलब पड़ता है, आगे जाकर समझ में आएगा। ऑलराइट, अब आप पूछेंगे कि अगर हम रेगुलर कॉलेज में जाते हैं व्हाट एग्जैक्टली डज इट ब्रिंग। सबसे पहले द काइंड ऑफ एक्सपोजर, द जैसे आप फेस्ट्स ऑर्गेनाइज करते हो, आप कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करते हो, आप सोसाइटीज़ का पार्ट बनते हो जहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है कि कैसे आप किसी वेंडर से बात करेंगे, कैसे आप अपनी रिटन कम्युनिकेशन करेंगे। आपको वहाँ पे ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। आप वहाँ पे सीखते हैं कि रियल वर्ल्ड में कैसे आपको प्रॉपर पार्टिसिपेशन करना है। आप वहाँ पे सीखते हैं कि मान लीजिए आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप मान लीजिए हम किसी कॉम्पिटिशन में मिले हैं, डू यू हैव द करेज टू टॉक टू मी? मोस्ट प्रोबेबली नॉट। दैट इज़ हाउ यू लर्न कि आप किसी के साथ इन पर्सन है तो हाउ कैन यू एक्चुअली नेटवर्क। आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है, दैट इज़ द प्लेसमेंट्स। अगर आप अच्छे कॉलेजेस में हैं, व्हेन आई से अच्छे कॉलेजेस आई मीन द कॉलेजेस लाइक श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, किरोड़ीमल कॉलेज, हंसराज कॉलेज, अदर कॉलेजेस, अदर गुड कॉलेज ऑफ ड्यू लाइक श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, या फिर सेंट जेवियर्स कैलकटा, या फिर आपका मिथिबाई कॉलेज, HR कॉलेज जो आपकी मुंबई यूनिवर्सिटी में आते हैं। अगर आपको ऐसे कॉलेजेस मिलते हैं, आर्य पोडार कॉलेज, तो आप जाइए वहाँ पर। आपको लगेगा कि यार यहाँ पे ना मेरे सिर्फ 1-2 साल जा रहे हैं, आई एम तो जस्ट ऑल रेडी टू सेट और मैं अपना CA निकाल लूँगा। यू जस्ट टेल मी क्या इज एवरीथिंग अबाउट जस्ट गेटिंग अ डिग्री? नहीं भाई, हर चीज़ डिग्री पाने की नहीं है। आई एम नॉट गेटिंग इन टू द डिस्कशन वेदर द रीज बिहाइंड अ डिग्री और अ सर्टन टैग इज इम्पॉर्टेंट और नॉट। वो एक अलग टॉपिक है और मैं ना यहाँ पर डिबेट करने बैठा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर माई ओन एक्सपीरियंसेस हियर। ऑल राइट, आपका जो टैग है, जो आपकी डिग्री है, विच इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज इक्विवेलेंट टू अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, वो आपकी 1-2 साल बाद आ जाए, वो चल जाएगा। बट जो एक्सपीरियंसेस, जो चीज़ें आप कहीं कॉलेज में आप जाते हैं, जो आप कॉलेज जाकर पाते हैं, वो क्या पता आपको आगे जाके भी ना मिल पाए। अब बात पता है क्या है कि आप यहाँ पे बंद हो कमरे में, वहीं पढ़े जा रहे हैं अगले 1-2 साल के लिए। फाउंडेशन हो गया, उसके बाद आपका सी इंटर दोनों ग्रुप्स हो गए, पढ़े जा रहे हैं। यहीं पे एक सिमिलर बंदा सिमिलर काम करते हैं, मे भी क्या पता अपना अटेम्प्ट 1-2 अटेम्प्ट आगे कर रहा है, जो क्योंकि कॉलेज भी कर रहा है और भी एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पे, वो रेगुलर लोगों से बातचीत कर रहा है। उसकी जिस हिसाब से मेंटल स्टेट हो चुकी है, हाउ वेल ही इज़ मैनेजिंग दिस टाइम, दैट इज़ बिल्कुल एक डिफरेंट लेवल पे है उस इस टाइम पे। ठीक है, उसको मीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इसमें 2 पर्सपेक्टिव और आते हैं कि वाई शुड व्हाट एग्जैक्टली रेगुलर कॉलेज ऑफर्स यू। फर्स्ट इज आर्टिकलशिप प्रेफरेंस। आपको आर्टिकलशिप का प्रेफरेंस मिलती है कि व्हेन यू आर अ रैंकर। बट रैंकर्स तो हर किसी अटेम्प्ट में कितने लोग होते हैं? 50, 60, 70, आई नो टॉप 50 होते हैं, बट काफ़ी बारी रैंक शेयर भी हो रही होती है, राइट? तो इतने हैं और वैकेंसी उससे ज़्यादा होती हैं। अब बाकी पर्सपेक्टिव में इतने सारे हज़ारों बच्चों की वो है, एंड देयर आर अदर फैक्टर्स में जैसे आर्टिकलशिप लगती है, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट देम हियर, कि सप्लाई इतनी ज़्यादा है कैंडिडेट्स के एंड द डिमांड इज दिस, सो द फर्म्स विल ट्राई टू लेवरेज ऑन एवरी पॉइंट दैट दे हैव। सो उनका सेकंड क्राइटेरिया रहता है कि प्लीज़ रेगुलर कॉलेज के बच्चे लाइए। आपको प्लेसमेंट्स में होता है, काफ़ी बच्चे सी इंटर क्लियर करते हैं एंड दे गेट द पैकेजेस ऑफ ग्रेट लाइक 12, 15, 13, 20, 25 LPA फ्रॉम देयर कॉलेजेस ओनली, जो क्या पता CA बनने के बाद फर्स्ट रैंक में लोगों को नहीं मिल पाते, रैंक लाने के बाद लोगों को नहीं मिल पाते। दे गेट दैट इन देयर कॉलेजेस इटसेल्फ और उसके बाद CA छोड़ देते हैं। दे जस्ट वांट टू बिकम अ ग्रेट प्रोफेशनल, गेट अ गुड करियर। एक और पॉइंट आएगा, दैट इज अटेंडेंस। भैया अटेंडेंस बहुत है, अटेंडेंस का इशू है, मैं कैसे प्रेप करूँगा? ब्रो बच्चे करते हैं, मैंने भी प्रिपरेशन करी है, जो मेरे में थोड़ा सा लीनियंट था,
बट मैं आपको बताता हूँ आज के दिन ना ऐसा हो गया कि अगर मैं कॉलेज जा रहा हूँ आई वुड स्टिल बी मोर प्रोडक्टिव अगर मैं अपने घर पे हूँ। क्या कह रहे हो भैया, आप सुबह 8 बजे निकल रहे हो कॉलेज के लिए, आप शाम को 4 बजे आ रहे हो, यू ऑलरेडी हैव दैट सेंस ऑफ अर्जेंसी विद इन यू कि यार अगर मैं 11-12 बजे भी सो रहा हूँ, आई थिंक आई एम स्पीकिंग टू फास्ट, कि अब मेरे को पढ़ना है। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर गोल्स यू विल स्टडी। रात को आप 6-7 घंटे सो जाओ, घर आके 1-1.5 घंटा सो जाओ, यू विल स्टिल हैव एम्पल टाइम टू स्टडी। एट द एंड ऑफ द डे एक चीज़, it's not about motivation, it is not about inspiration, it is just about how well you are managing your time. Try to leverage the breaks that you are getting in college. Yes, roam around, of course roam around भी, अपने दोस्तों के साथ घूमो, बट प्रायोरिटी सेट करके रखो, राइट। अपना CA और कॉलेज आर द टॉप, फ्रेंड्स नीचे हैं, मस्ती बाद में करना, पहले पढ़ लेते हैं, साथ साथ में थोड़ा सा मस्ती भी करो। जब ये वाला टाइम मैनेजमेंट आई अंडरस्टैंड बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जब एक बार कर लोगे ना, यू विल जस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज यू विल नो कि कौन जो सबसे डिफिकल्ट या जो सबसे डिफिकल्ट टास्क आगे जगह किसी के लिए भी रहता है, दैट इज द टाइम मैनेजमेंट। हाउ विल यू आर एबल टू मैनेज योर टाइम, आप प्लानिंग में बहुत बेटर हो जाओगे। एंड रादर देन यू नीडिंग दिस टाइप ऑफ वीडियोस, यू विल बी इन अ पोजिशन टू मेक सम वीडियोस। आप यहाँ पे कहेंगे कि टाइम लाइन। चलो मैं अपना केस लेता हूँ, ठीक है। मेरी CA फाउंडेशन थी दिसंबर 2021 में, नवंबर 2022, नवंबर 2022 में आई गेव माई CA इंटर ग्रुप 1। येस आई गेव बोथ माई ग्रुप सेपरेटली, और फिर मैंने अपना मई 23 में दिया अपना ग्रुप 2, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर आप कैलकुलेशन एक्चुअली करते हो, मेरी आर्टिकलशिप मोस्ट प्रोबेबली इन द एंड ऑफ अप्रैल 2024 शुरू हो जानी चाहिए, गॉड परमिट्स। कितना टाइम अगर आप कैलकुलेशन में चाहते हो, दैट इज 6 months। अगर मान लो कंप्लायंस ना भी हो पाए बाद में किसी और रीजन की वजह से, मेरे आर्टिकल में कितना डेफर हुआ, 12 महीने, उससे ज़्यादा तो नहीं। इस 12 महीने में मैंने एग्जैक्टली क्या क्या किया मैं बताता हूँ। मैंने जैसे ही मेरा CA ग्रुप 1 हो रहा था, आई स्टार्टेड टू राइट ऑन लिंक्डइन आउट ऑफ माई ओन विश, आउट ऑफ माई ओन विल, कि ऐसा नहीं था कि वो कोई मोटिवेट करते कि कंटेंट क्रिएशन में जाना है कि नहीं जाना। मैंने वो करना शुरू कर दिया था ना, लाइट राइटिंग देर। लेकिन थोड़ा सा ग्रुप 1 के एग्जाम से पहले समझ में आया कि इट्स नॉट द बेस्ट टाइम, तो मैंने छोड़ दिया था। ग्रुप 1 में मैंने, जहाँ मैं अभी अप्रैल एज ऑफ अप्रैल 2024 जहाँ मैं 30 से 40 पोस्ट लिखता हूँ, तब मैं 1 से 2 पोस्ट लिखता था एवरी मंथ। अब मई 24 आता है, एग्जाम्स हो जाते हैं, इट इज़ अप्रैल 2024, ऑलमोस्ट अ ईयर, राइट। US के अंदर एक कंसेप्ट है गैप ईयर का, और वहाँ पे वो बहुत वो करते हैं कि यार काश हम यहाँ पे बहुत करते हैं, काश माई पेरेंट्स वुड हैव अलाउड मी फॉर अ गैप ईयर, मैं ये एक्सप्लोर करता, आई वुड हैव डन माई स्टार्टअप, आई वुड हैव डन दीज मेनी इंटर्नशिप्स, मैं ट्रिप्स पे जाता फ्रेंड्स के साथ। देखो फ्रेंड्स तो ट्रिप्स से जा रहे हो, वो सब सीख रहे हो, वो सब तो है ही कॉलेज के अंदर। आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है वेर यू कैन एक्चुअली ट्राई टू डू योर ओन थिंग्स। आई ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन माई टेबल। अगर मैं डायरेक्टली रूट पे जाता, मेरे को हमेशा लगता अरे यार मैं आर्टिकलशिप की वजह से सारी चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ, राइट। मैंने वो चीज़ें ट्राई करी, 90% में आई अंडरस्टूड ऑलरेडी दीज थिंग्स वर नॉट मेंट फॉर मी ड्यू टू द XYZ रीजंस। बट 2 चीज़ें हैं, एक चीज़ है कि मैंने कोई चीज़ नहीं करी आउट ऑफ माई ओन विल, और मैं एक चीज़ नहीं कर पाया। और जो नई चीज़ कर पाया होता है ना, वो हमेशा सोचते रहते हैं काश ये कर लेता, कहाँ फंस गया हूँ। अपने मन को भी सेटिस्फाई करने इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, and that is where regular college helps you out. And I should not say this, but I will say this, 80 to 90% of the people are not clearing their exams, right? So उनके attempts भी लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे ये चीज़ बनती रहती है कि 1-1.5 साल डिले हो रहा है मेरा CA आर्टिकलशिप स्टार्ट होना, अब तो वो भी नहीं हो रहा, अटेम्प्ट लग रहे हैं। तो अल्टीमेटली देखो, जैसे सेंट जेवियर्स वो है हमारे पास, सेंट जेवियर्स कोलकाता, दैट अलाउस, क्योंकि उनके टाइमिंग्स मैच करते हैं, वो अलाउ करते हैं कि जैसे आपकी CA इंटरमीडिएट हुई, यू कैन स्टार्ट और आर्टिकल, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी डज नॉट। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट हूँ, तो हमारा वो नहीं करता, तो अटेम्प्ट लग चुके हैं। आपके पास एक बैकअप ऑप्शन भी है, जो भी आप BCom प्रोग्राम में और भी जो भी डिग्री कर रहे हो, मेजरली अगर आप CA स्टूडेंट हो तो ये दोनों डिग्रीज कर रहे होते हैं बच्चे। आपके पास बैकअप है, एंड आपको पता है चलो ठीक है, मैं वैसे भी आर्टिकलशिप नहीं कर सकता था, नहीं कर सकती थी, अटेम्प्ट लग गया, कोई नहीं, मैं दोबारा स्टार्ट करती हूँ, तो वहाँ पर भी तो हो जाता है। 1-1.5 साल के अंदर आप जो चीज़ें पाते हो ना, दोज एक्सपीरियंसेस, जैसे भाई मैंने ऐसे लोगों के साथ फ्रीलांस से करी, लाइक मल्टीपल पीपल इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस या फिर अदर केसेस, जिनसे मैं हमेशा सोचता था कि यार अगर इन लोगों का रिप्लाई आ जाए, दैट इज़ ऑल्सो वेरी बिग थिंग फॉर मी, चाहे ऑन अ फ्रीलांस बेसिस और ऑन अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, या फिर जिनके साथ मैंने
जिनके साथ मैं मिला 90% ऑफ द पीपल दैट आई डेली इंटरेक्ट विद आर नॉट फ्रॉम माई कॉलेज, वो लिंक्डइन के थ्रू मिले हैं। मैं तो अपने कॉलेज में जाता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे जो मेरे फ्रेंड्स होते हैं कॉलेज भी नहीं आते हैं, या जब आते हैं बस उनके साथ बैठता हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम स्पेंडिंग द टाइम विद अदर फ्रेंड्स जो मैंने लिंक्डइन पे पाए, एंड आई स्टे ग्रेट बॉन्डिंग विद देम। और जो मेरी एक रिटर्न कम्युनिकेशन थी वो बहुत बेटर हुई। आज के दिन ऐसा अगर आप इसको कहोगे कि हर्ष जस्ट राइट अ 500 to 1000 वर्ड्स का वो कोई भी रिसर्च, वैसे रिसर्च जनरली बड़ा होता है कि 500 से लेकर 1000 वर्ड्स का कुछ हमें राइटअप करके दो, मैं आराम से कर पाऊंगा। आई विल नॉट फील हेजिडेंट, वो डर नहीं लगेगा। आई कैन क्रिएट अ वेरी बिग पोस्ट इन जस्ट अ मैटर ऑफ 10 to 15 मिनट्स, एंड इट इज़ ऑल थैंक्स टू लिंक्डइन। अब इट इज़ नॉट अबाउट कि आपको कंटेंट क्रिएशन में जाना है कि नहीं जाना है, क्योंकि दैट्स अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक, एंड आई myself would not advise you to get into content creation unless you actually have proper time. Some people did that, they did well, but definitely it was not for me. I needed my proper time कि मैं अपना सी के ऊपर फोकस कर सकूँ, राइट। तो आप भी कुछ और कर सकते हैं। जैसे अगर आपको ये कि चलो यार आप बहुत पढ़ ली हैं, अपना 6 महीने आई जस्ट वांट टू रिलैक्स, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, दैट इज़ ऑल्सो प्रॉपरली फाइन। हमें कब ये नहीं करना चाहिए, क्या बोलते हैं, सी विद रेगुलर कॉलेज। फर्स्ट कि आपके फैमिली में फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। देखो इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि फैमिली ऑलवेज कम्स द फर्स्ट, एंड इफ फैमिली रिक्वायर्स कि आप जल्दी जल्दी अपना करियर स्टार्ट करो, दैट इज़ ऑल राइट। या फिर यू कम फ्रॉम दोज बैकग्राउंड जहाँ पे अपने इंटरनेशनल स्कूल्स, आप ऐसे स्कूल्स में पढ़े हैं जहाँ पे यू हैव डन अ लॉट ऑफ डिबेटिंग, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इतनी अच्छी हैं कि आप किसी नॉर्मल थर्ड ईयर के कॉलेज के स्टूडेंट को भी हरा सकते हो अगर आपकी ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, या फिर अगर उसके एट पार या आसपास ऊपर नीचे हैं, और होती हैं। आई हैव सीन द स्टूडेंट्स लाइक दोस। तो आप अपना क्या पता रेगुलर कॉलेज को यू माइट स्किप। अब आप कहेंगे कि यार आप बात कर रहे हो अच्छे कॉलेजेस की, किरोडीमल, हंसराज, आप किस कॉलेज से हो? मोतीलाल नेहरू कॉलेज। इसकी रैंकिंग हमने चेक करी, वी नो वी विल स्टैंड। सी आई नो कि क्या पता आपको यहाँ पे मेरी एडवाइस पसंद ना आ रही हो, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। बोर्ड्स डिड नॉट हैपन यार, जो भी ऑप्शन हुआ मैंने उससे बेस्ट निकालने की कोशिश करी। दैट इज़ वाई लिंक्डइन हेल्प ना कि मैं बेटर कॉलेज की वजह से नेटवर्क कर पाया, राइट। सो जस्ट take it as an advice which your senior is giving you, your brother is trying to give you, ठीक है। अगर आपको फॉलो नहीं करना, दैट इज टोटली ऑल राइट। अगर आपको आर्ग्यू करना है, यू कैन एक्चुअली आर्ग्यू इन द कमेंट सेक्शन बिलो विद अ वेरी वैलिड आर्ग्यूमेंट। आपको डिसीजन खुद लेना है। मेरे को तो ये लगता है, अगर आपको कभी ये लग रहा हो कि मैं इस टाइम पे CUET और सी फाउंडेशन दोनों की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ? मैं कहूँगा CA फाउंडेशन आप बाद में दे देना, गिव CUET और देखो कौन सा कॉलेज मिल रहा है। अब इसमें एक और चीज़ आ सकती है कि यार मैं तो रेगुलर कॉलेज का नहीं हूँ, आई एम इन माई CA इंटरमीडिएट ऑलरेडी, आई जस्ट केम हियर टू लिसन टू द थॉट्स, आई एम इन माई CA फाइनल एंड आई एम डूइंग माई आर्टिकलशिप। सो उसके लिए यार देर आर अ लॉट ऑफ कॉन्फ्रेंसेज, कॉम्पिटिशन्स, फेस्ट्स दैट आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय ICI। जस्ट ट्राई टू बिकम अ पार्ट ऑफ देम, ट्राइंग टू बिकम द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट एसोसिएशन जो ICI ने बना रखी हैं हर ब्रांच के अंदर, हर रीजनल ब्रांचेस के अंदर, राइट। उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है अगर थोड़ा सा आप लेट हो भी गए हैं, अब क्या करने बैठेंगे आप कॉलेज, लेकिन जस्ट ट्राई टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ व्हाट यू हैव गॉट। अगेन मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ जो अपना एक्सपीरियंस हमें बताने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज ऑन अ वेरी, मैंने इतने लोगों से इस बारे में बात कर ली है, एंड आई नो काफ़ी लोग हु एक्चुअली रिग्रेट्स नॉट गोइंग टू दोज कॉलेजेस। मे बी यू डू नॉट हैव टू बिकम वन, राइट। आई विल सी यू लेटर। एंड अगर इन केस किसी को मेरे से कनेक्ट करना हो, दे कैन कनेक्ट टू मी ऑन लिंक्डइन, या तो आपको कमेंट सेक्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा, या फिर आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे को तो भी याद हो गया, www.linkedin.com/in/harshjindal HARSHJINDAL 10111011। अब हमें जा सकते हैं, यू कैन फाइंड मी, यू विल फाइंड हर्ष जिंदल। देख लेना किसके साथ नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं, CA फाइनलिस्ट लिखना आ जाएगा, एंड यू कैन कनेक्ट टू मी। अगर मैं कनेक्शन रिक्वेस्ट में, इट्स बेटर दैट यू if you just attach a note that you have seen this video and you did my advice, I will try my best to help you out, and of course feed the great machar. Bye bye.